हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक और टॉपिक पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो मुझे लगता है बहुत बड़ा बेस है, बेसिक चीज़ है बहुत, जो आपको चाहिए, जो आपकी नेसेसिटी है, या जो मैं कहूँगा एक फाउंडेशन है, जिसके आधार पर आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो ना, वो आप बहुत बेहतर कर पाओगे। और उस चीज़ को आप को फाइंड आउट करना है, उस चीज़ को निकालना है, उस चीज़ को देखना है, उस चीज़ को जानना है कि वो चीज़ क्या है। जानना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये वीडियो देखना, ये पूरा लाइव वीडियो में बने रहना। इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो हर किसी की लाइफ में बहुत काम आने वाला है। और वो चीज़ है पैशन के बारे में, कि अपने पैशन क्या है, पैशन को कैसे ढूंढें, पैशन पे क्या काम करें या क्या करें हम। सो पैशन से रिलेटेड जो चीज़ है बहुत बड़ा बेसिक फंडामेंटल है। आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आप कुछ भी करना चाहते हो, किसी चीज़ पे काम करना चाहते हो, तो पैशन, इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और मैं कुछ बात या इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो को शेयर करो आप ज़्यादातर लोगों तक, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पता होनी चाहिए, हर किसी को फाइंड आउट करनी ज़रूरी है, हर किसी को उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि उसकी लाइफ में वो पैशन, वो इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है और क्या है इंटरेस्ट या क्या है पैशन, वो हम इस वीडियो में जानेंगे अभी थोड़ी देर में। तो आप शेयर करो इस वीडियो को, और मैं भी अपने एंड से इस वीडियो को कुछ लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। और मतलब मैं भी अपने एंड से इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, ताकि वो लोग भी कुछ इस वीडियो से सीख पाएँ और अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएँ। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो जैसे मैंने बोला कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है इस लाइव वीडियो में जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैशन। ठीक है, पैशन क्या है, पहले तो आप ये समझो। पैशन वो चीज़ है, वो ऐसी चीज़ है जिसमें आप अगर काम करते हो तो आप अपना बेस्ट दे सकते हो, आप अपना सब कुछ दे सकते हो। और बेस्ट बात पता है क्या है, अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो आप ज़िंदगी में कभी बोर नहीं होगे। यस, सो पैशन इज समथिंग जो आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, और उस चीज़ को आप किसी भी लेवल तक कर सकते हो। आप पूरा दिन बैठ जाओ, आप पूरा महीना, कई साल उस पर काम कर सकते हो, ज़िंदगी भर उस पर काम कर सकते हो, और उस पर काम कर सकते हो और करते रह सकते हो, और विदाउट बोर हुए। ठीक है, बोर हुए बिना, या इसमें इंटरेस्ट लूज़ किए बिना, या फिर अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा आप गिव अप कर देते हो सिचुएशंस में, तब भी वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको दोबारा से खड़ा करती है, बिकॉज आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, आपका जुनून है, उसमें फायर है। ठीक है, तो वो चीज़ पैशन की जो है वो बहुत ज़रूरी है आपको अपनी लाइफ में फाइंड आउट करना, ये जानना कि आपका पैशन किस चीज़ में, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। अब मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है। पहले ये समझ रहे हैं हम कि पैशन क्या है। ठीक है, तो पैशन वो चीज़ है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसको आप जुनून से, जुनून से पूरा कर सकते हो। आप दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप जो अपना पैशन पे काम कर रहे हो आप करते रहोगे, क्योंकि आपको उसके में इंटरेस्ट है। आपकी वो हॉबी हो सकती है, आपकी कोई स्किल हो सकती है, आपके जॉब में कोई चीज़ हो सकती है, आपके बिजनेस में कोई चीज़ हो सकती है, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ में। और उस पैशन को कैसे आप उस पर उसको आइडेंटिफाई करो, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे उस पर काम कर सकते हो, और कैसे उसको मोनेटाइज कर सकते हो, सबसे ज़रूरी वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे ज़रूरी कि आप उसके टर्म्स में पैसा कैसे कमा सकते हो, कैसे उसको मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है ना। सो हमने अभी यहाँ पे ये समझ लिया कि पैशन क्या है। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से मैंने बताया कि जो आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपको शौक है, जो चीज़ फॉर एग्जांपल अगर किसी को शौक है कि उनको बेसिकली डांसिंग, एज अ डांसर परफॉर्म करना चाहते हैं, एज एन आर्टिस्ट वो परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको इंटरेस्ट है डांस में। ठीक है, सो अगर डांस से बोलो कि आपको ये काम करना है, तो वो इंसान कभी वो बोर नहीं होगा उस काम में, वो ज़िंदगी भर डांस से रिलेटेड बहुत चीज़ें कर सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑफलाइन तरीके से, अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन तरीके से, बहुत चीज़ें जो आप कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। राइट, अब इंटरेस्ट क्यों ज़रूरी है इस बारे में बात करते हैं कि वाई इज़ पैशन इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैशन क्या है ये हमने समझ लिया, पैशन इंपॉर्टेंट क्यों है ये अब समझते हैं। देखो, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हम जब स्कूल में पढ़ाई करते थे, हम में से ज़्यादातर लोगों का पैशन नहीं था पढ़ना। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं था पैशन हम लोगों का पढ़ना,
लेकिन हम पढ़ते थे बिकॉज वहाँ पे हमारी नीड थी, ठीक है। सो नीड एक अलग चीज़ है और एक पैशन एक अलग चीज़ है, दो चीज़ें हैं होती हैं। मेजरली अगर बात करें, एक होती है नीड कि आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि आप पढ़ाई करोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, आप उस पर्टिकुलर फील्ड में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आगे सीख सकते हो और उससे जैसे कि अच्छी सी जॉब पा सकते हो, राइट। बट पैशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक जॉब लेवल से भी ज़्यादा एनर्जी देती है। क्यों? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। सो पैशन में आपको काम करना क्यों ज़रूरी है, क्यों पैशन इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, आप किसी को करिकुलर एक्टिव में काम कर रहे हो, अगर आप एक म्यूजिशियन हो, अगर आपको इंटरेस्ट है डांस में, अगर आप एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट रखते हो, आप कुछ किसी की मिमिक्री नकल उतार सकते हो, कुछ कॉमेडी कर सकते हो, तो आपका वो पैशन है, ठीक है ना। आप उसमें बहुत बड़ा ही हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, बहुत बड़ा नाम क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज उसमें आप काम कर सकते हो। तो अगर आप पैशन रिलेटेड चीज़ों में काम करते हो तो वो करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उसमें आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, ठीक है, जो कि नॉर्मली आप और चीज़ों में नहीं जा पाओगे। तो पैशन में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज पैशन में अगर आप काम करते हो, आप अपना सब कुछ दे सकते हो, आप पूरा टाइम उस पर काम कर सकते हो, उस पर हर चीज़ पे आप काम कर सकते हो उसमें। और मतलब आप उसके कंपैरिजन में, जैसे मैंने बोला, कुछ और करोगे तो वहाँ पे आप उतना बेस्ट नहीं दे पाओगे, ठीक है। सो पैशन आपको बहुत ज़रूरी है इस्टेब्लिश करना। अब वो किसी बिज़नेस में भी आपका हो सकता है कि मान लो आप बिज़नेस में पैसा कमाना आपका पैशन है, वो शौक है कि मुझे ज़्यादा ज़्यादा अर्निंग करनी है। आपका शौक है कि आप एज अ म्यूजिशियन आप एक एज अ म्यूजिशियन आप काम करना चाहते हो, तो आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो आप म्यूज़िक में अपना पैशन है आपका, तो आप म्यूज़िक पे काम कर सकते हो। देन इंटरेस्ट है अदर चीज़ों में, ठीक है, तो आप अदर चीज़ों पे काम कर सकते हो। आपको डांस में इंटरेस्ट है, एंटरटेनमेंट में, कॉमेडी में, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, उस पर आप काम कर सकते हो। क्योंकि पैशन में जब आप काम करोगे तो आप बहुत यहाँ से दिल से काम करोगे, दिमाग से काम नहीं करोगे। और जो काम दिल से करोगे ना आप, ट्रस्ट में, जो भी काम आप दिल से करोगे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आप होगे और बहुत ज़्यादा उसमें कम टाइम में आप ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि आप ना उसमें बहुत सीखोगे, आप उस पर बहुत ज़्यादा काम करोगे, क्योंकि उस चीज़ के बारे में आपसे ज़्यादा जो है उस लेवल पे आप उस चीज़ से ज़्यादा किसी चीज़ को आप प्रायोरिटी दोगे ही नहीं, क्योंकि वो आपका पैशन, आप डूब जाते हो उसमें, पूरा डूब के अंदर समंदर में जाके एक डुबकी लगा के इस तरह से आप डूब के डेप्थ में काम करते हो, राइट। सो पैशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अब इस पैशन को ढूंढा कैसे जाए, ठीक है। जिसमें क्या कर सकते हो आप पेन पेपर लो, आप बैठो, आप बैठ के लिखो आपके दिमाग में क्या क्या, आपकी क्या क्या स्किल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप स्किल्स लिख सकते हो, क्या क्या स्किल्स है, ठीक है, क्या क्या स्किल्स आपकी हैं, क्या क्या स्किल्स आपको पसंद है, क्या क्या स्किल्स जिसमें आपका पैशन है, ठीक है। ये तो हो गए स्किल्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लिख सकते हो कि आपका पैशन क्या है, आपको किस चीज़ का शौक़ है। आपको गेम्स का शौक़ है, आपको एंटरटेनमेंट में शौक़ है, आपको एज अ आर्टिस्ट आपको शौक़ है, जो भी कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको लिस्ट आउट करो, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। तो इसमें अब फिर क्या करना है आपको, जब आपने लिस्ट आउट कर लिया कि भाई ये मेरे स्किल्स हैं या फिर ये मेरे पैशन, तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि जो आपने स्किल्स लिखी, जो अपनी पैशन लिखी, अब आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इन दोनों में से कि क्या मेरा पैशन हो सकता है, किस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, मैं पैशन कैसे निकालूँ कि जिस पे मैं काम कर पाऊँ, तो आप क्या कर सकते हो, अपने फैमिली में आप पूछो, ठीक है, आप लोगों से फीडबैक लो, अपने मतलब अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, अपने ऑफिस के सर्कल में, अपने बिजनेस सर्कल में, उनसे एडवाइस लो। वो लोग क्या कहते हैं कि भाई तू बहुत अच्छा बोलता है, तेरी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, तेरी कॉम स्किल्स बहुत अच्छी है, तेरे पास ये स्किल्स बहुत अच्छी है, तू सेल्स बहुत अच्छी करता है। उस चीज़ को आप उस चीज़ को ऑब्जॉर्व करो, उस चीज़ को देखो कि वो लोग क्या कह रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ों का एक निष्कर्ष निकालो, देखो कॉमन चीज़ क्या आ रही है, कॉमन चीज़ें क्या आ रही है। अब उसमें आप देखो कि आपका पैशन उसमें आपको निकल के आएगा कि आपको क्या। देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर मैं बात करूँ, एक होता है पैशन जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और दूसरा है कि डिमांड किस चीज़ के मार्केट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं और बहुत लोग मेरा कंटेंट पसंद भी करते हैं। और आज ही की बात है, अगर आपने मेरी स्टोरी देखी हो, अब ये कई बार हो चुका है तो मैं बहुत यूज टू हो गया हूं उसके। इस वेक्टर जो एक बहुत फेमस रैपर एंड आई थिंक सिंगर एंड म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं,
जिनका बहुत फेमस सॉन्ग आया था ए हिप हॉप पर मुझे प्यार तो कर, सब ने सुना होगा। उन्होंने मेरे रीसेंट कंटेंट पे, आज सुबह जो मैंने एक कंटेंट बनाया था उस पर उन्होंने एंगेजमेंट दिया था, उनका उनका रिप्लाई, उनके मैसेजेस भी आए थे मेरे पास। तो ऐसे लोग मुझे, जैसे मेरा कंटेंट पसंद करते हैं फॉर एग्जांपल, तो मुझे ये पता लगा कि कंटेंट एक अच्छी चीज़ है जो लोगों को पसंद आ रही है, तो मैं क्यों ना इस चीज़ पे काम करूँ, और मुझे भी उसमें इंटरेस्ट है तो मैं करता भी हूँ। तो इस तरीके से एक तो होता है कि आपका पैशन क्या है, और दूसरा देखो कि लोगों को क्या चाहिए, लोग क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं आपकी, ठीक है। दो चीज़ें, और तीसरी चीज़ तो मैंने बताया कि आप आसपास लोगों से जैसे फीडबैक लो, ठीक है। तो स्किल्स पे स्किल्स लिस्ट आउट करो, आपका पैशन आपको क्या लगता है लिस्ट आउट करो, और तीसरी चीज़ आसपास लोगों से फीडबैक लो। इन तीनों चीज़ों को जब आप लिख लोगे, तीनों तरीके से अपने पैशन, ये जो जो चीज़ें हैं वो लिख लोगे, ठीक है, एक्स वाई जेड, तब आप उसमें फिगर आउट करो, तब आप उसमें देखो कि क्या चीज़ मैक्सिमम आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपके केस में आ रहा है कि आप बहुत अच्छा बोल लेते हो, आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, तो अगर पब्लिक स्पीकिंग में आपका इंटरेस्ट है, अब आपको फिर वहाँ पे फ़िल्टर करना पड़ेगा एक बार कि आपका इंटरेस्ट है पब्लिक स्पीकिंग में, क्या आपको अच्छा लगता है पब्लिक स्पीकिंग, हाँ अच्छा लगता है। क्या आप लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाते हो, हाँ ठीक है। कि कैमरा शाय हो, थोड़ा फियर है, ओके। क्या उस पर आप काम कर सकते हो, ठीक है, कर सकता हूँ। तो अगर ये सब चीज़ें यस 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 या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलता है, तो उस चीज़ पे आप काम करो, तो वो आपका पैशन बन गया आपके हिसाब से भी, और आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है, जो लोग हैं, डिमांड के हिसाब से भी। तो अगर आप उस पर काम करोगे, बहुत ज़्यादा कुछ आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फाइनल स्टेप में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अब कैसे मोनेटाइज करें, अब इस चीज़ को कैसे हम मॉनेटरी टर्म्स में या फिर इसको पैसे के टर्म्स में हम कैसे इस पे काम करें। देखो, सबसे पहले अगर अर्निंग जब आपको करनी है किसी भी चीज़ में, तो पहले तो अर्निंग छोड़ दो। मतलब अर्निंग करने को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ पहले अर्निंग अपने दिमाग से निकाल दो, पहले लर्निंग पे फोकस करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बात की थी पब्लिक स्पीकिंग की, तो पब्लिक स्पीकिंग आपको पता लग गया कि आपका पैशन है, आप कर सकते हो, लोगों की भी रिक्वायरमेंट है, लोगों को भी अच्छा लग रहा है आपका बोलने का तरीका, ठीक है। तो अब पब्लिक स्पीकिंग में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आती हैं, क्या क्या चीज़ें जिस पे आपको काम करना है, क्या क्या चीज़ें जिसको आप आगे डेवलप कर सकते हो, ठीक है। उन चीज़ों पे आप पहले लर्निंग लो, एक एक चीज़ को बारीकी से बिल्कुल डेप्थ में जाके एक एक चीज़ को सीखो, उसको एक्सपर्ट लेवल बनाने में आपको टाइम लगेगा, नो डाउट। बट एक बिगिनर से एक इंटरमीडिएट लेवल पे आप आ जाओगे, इतना आ जाओगे कि आप थोड़ा सा, मतलब आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो उस लेवल तक आपको आना है जल्द से जल्द। और मैं आपको बताता हूँ, कोई भी काम आप 20 घंटे के अंदर आप कोई भी स्किल बना सकते हो। बट ये प्रूव किया हुआ है, इस पर एक बुक है, मुझे अभी बुक का नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। आप अगर सर्च करोगे गूगल पे कि हाउ टू डेवलप स्किल्स इन 20 आवर्स, तो आपको एक बुक मिल जाएगी। इस बुक में पूरा एग्जैक्टली बताया गया है कि किसी भी स्किल को बनाने के लिए कैसे आप 20 घंटे में बना सकते हो। उसमें कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, उस प्रिंसिपल्स पे अगर आप काम करते हो तो आप किसी भी स्किल्स को 20 आवर्स में इतना बना सकते हो कि आप बहुत एक्सपर्ट लेवल पे नहीं बनोगे, लेकिन हाँ आप बिगिनर से एक इंटरमीडिएट या थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस लेवल पे आ जाओगे। सो उतना ही चाहिए आपको अगर आपको अर्निंग स्टार्ट करनी है। अब अर्निंग कैसे करनी है, पब्लिक स्पीकिंग में आप आ गए, पब्लिक स्पीकिंग में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप सेमिनार्स कर सकते हो, आप अपने खुद के कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो। आपको पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से आ गई, अब आप पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो। आप लोगों को सिखा सकते हो कि कैसे कम्युनिकेशन करें अच्छे से। आपको पता है लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, स्पेशली मैं बात करूँ, अगर आप इंग्लिश में सीख जाते हो तो इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे अच्छी कर सकते हो। आप कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो, आप अपना ब्रांड बना सकते हो। सबसे ज़रूरी पर्सनल ब्रांडिंग, अगर आप काम, पर्सनल ब्रांडिंग पे अगर आप काम करते हो तो बहुत इफेक्टिव है, जैसे मैंने बोला पर्सनल ब्रांडिंग पे आप काम कर सकते हो। देन उसके अलावा आप बुक्स बना सकते हो, ठीक है, आप अपने खुद की बुक्स निकाल सकते हो। उसके अलावा आप अपना ब्रांड बना सकते हो, डिजिटल ब्रांड बना सकते हो, ठीक है। आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। अपना खुद का कोर्स, जैसे मैंने बोला, लॉन्च कर सकते हो। उस पर एफिलिएट मार्केटिंग एज ए एफिलिएट मार्केटर, मतलब आप उसमें एफिलिएट मार्केटर्स लगा सकते हो, एफिलिएट, ताकि मतलब कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट सेल करता है, आपका कोर्स सेल करता है, तो उस पर उनको एफिलिएट कमीशन मिलेगी। तो एफिलिएट मार्केटर्स, इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे सोर्सेज है, बहुत सारे सोर्सेज है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जो पैशन है उसको पहले फाइंड आउट करो। अगर आप बहुत ज़्यादा इनकम, बहुत अच्छे लेवल की इनकम अगर आप किसी फील्ड में जनरेट करना चाहते हो, तो बेस्ट
मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा कि आप अपने पैशन पे काम करो। देखो, अर्निंग आप हर चीज़ में कर सकते हो, मोनेटाइज आप हर चीज़ को कर सकते हो, पैसा हर चीज़ में कमा सकते हो और हर चीज़ में कितना भी पैसा कमाते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसका आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, बस ज़बरदस्ती करे जा रहे हो, क्यों? क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, तो उसमें आप उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे और आप बहुत ज़्यादा फेल भी होगे। फेल आप हर चीज़ में होते हो, लेकिन आप उसमें आपका मन नहीं करेगा आगे बढ़ने को, ठीक है? तो यहाँ पे यही डिफरेंस है। लेकिन अगर आप एक ऐसी चीज़ पे काम करें जो आपका पैशन है, जो आपका शौक है, और उस शौक को आपने प्रोफेशन में बना दिया, उसको आपने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, तो आप कोई लिमिट ही नहीं है कि आप किस लिमिट तक पहुँच सकते हो। तो बहुत ज़्यादा आप लर्न कर पाओगे, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल पे जा पाओगे, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ समझ में आया होगा कि कैसे पैशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पैशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पैशन से कैसा पैसा कमा सकते हैं, क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं, या क्या क्या तरीके, और भी बहुत तरीके हैं। मैंने कुछ तरीके बताए, बहुत तरीके हैं, वो डिपेंड कर आप क्या चीज़ कर रहे हो, उस पर आप बहुत चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है? आप ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हो। राइट। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप किसी पैशन पे स्टार्ट करते हो, उस पर काम करते हो, कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली आना इस वीडियो पे, कमेंट करना, लोगों से शेयर करना, ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए, वो भी आपकी ग्रोथ से, आपके सक्सेस से मोटिवेट हो गए। थैंक यू सो मच। बाय।